और ऐसे भूत प्रेत को तो झाड़ने आवे हम, उसका बाप नहीं रोक पाया तो इनकी तो क्या औकात है कि ये रोकेंगे यहाँ पे। सरकारी तालिबानी देश में घुस चुके हैं, इनसे बचना है तो इनका मुकाबला करना पड़ेगा। ये हिमाचल उनके बाप की जागीर है, जो दारू से भी रोकेंगे, हम नारे भी लगाएंगे कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये जमीनें जाएंगी। और ये पॉलिसी चल रही है कि आने वाले टाइम पे अडानी यहाँ के पूरे भागों को खरीदने वाला है, अपनी जमीन बचानी है तो इन कंपनियों से दूर रहना पड़ेगा और आंदोलन का साथ देना पड़ेगा। फौजी अपना टैंक पे ध्यान दे, किसान अपने ट्रैक्टर पे ध्यान दे, यूथ अपने ट्विटर पे ध्यान दे। ये देश को पूर्ण रूप से कंपनी को बेचना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, आप सभी के बीच में एक खास बातचीत लेकर आए हैं। हमारे साथ यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद है। सबसे पहले तो हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी। पहला प्रश्न यही आपसे पूछना चाहेंगे, हिमाचल दौरे को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? इसमें खास ये रहने वाला है कि हिमाचल का किसान भी तंग है। यहाँ पे 10-12 साल पहले एक बड़ी कंपनी यहाँ पे आई जो सेब का किसान के उससे यहाँ पे घुसी, उसने पेट बनाई अपनी, और यहाँ के जो छोटा छोटा व्यापारी था मंडियों को बर्बाद करा। और आज उसकी एक मोनोपोली होगी कि वो सस्ते में माल खरीदता है, माल को स्टॉक करता है, और जब यहाँ का हिमाचल का माल आता है उस टाइम पे उस माल को मार्केट में निकालता है, मार्केट को डाउन करता है और फिर सस्ते में माल खरीदेगा। यही उसकी पॉलिसी चल रही। और 16 रुपया कम उसने फिर मार्केट को डाउन करके और 16 रुपये कम पे एक ही झटके में 16 रुपये पर केजी कम उसने करा, तो उसके पूर्ण रूप से विरोध में आए। और उसी कंपनी का पूरे देश में फूड चेन पे कब्जा होने वाला है। जो भारत सरकार है फूड चेन उसके अंडर में देना चाहती है, यही हमारा पूर्ण रूप से विरोध है। और हम यहाँ के किसानों को जागरूक करने आए कि आप लड़ो, उसका विरोध करो पूर्ण रूप से, और नीचे पूरा देश उसका विरोध में खड़ा हुआ है। 2011 में जो रेट दिया गया था सेब का, वो अब जो है वो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? और हिमाचल में जो है, जैसे आप आज आए हैं, पत्रकार वार्ता भी है आपकी, तो क्या सिर्फ पत्रकारों से मुखातिब होंगे या किसान बागवान उनसे भी बातचीत होगी? किस तरह से जागरूक किया जाए? जो किसान हैं उनसे भी हम मिलेंगे यहाँ पे और जागरूक करा जाएगा। क्या 2011 10 साल बाद में महंगाई घटी, देश की या बढ़ी? ये देश को पूर्ण रूप से कंपनी को बेचना चाहते हैं। ये मोदी सरकार, कंपनी सरकार, हमने बार बार कहा कि ये कंपनी सरकार है, देश को बेचना चाहती है। इससे अपना खेती, किसानी, जमीन, जवानी इसको बचाना है तो हमको आंदोलन पे आना पड़ेगा पूर्ण। क्या आप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से या सरकारी किसी से मिलने वाले हैं क्या? नहीं, हम किसी से नहीं मिलेंगे। हम तो प्रेस के माध्यम से उनको बताएंगे, या तो हमारे उसी तरह के आप डीजल के रेट भी वही कर दो, हमारे फर्टिलाइजर के रेट भी वही कर दो 2011 के, तो हमारे सेब की कीमत भी वही कर दो, हमारे टमाटर की कीमत भी आप वही कर दो। हमारी फसलों के रेट कम होंगे तो सरकारों को आंदोलन झेलने पड़ेंगे। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना है? पिछले काफी समय से लगातार चला हुआ है, कब तक ये जारी रहेगा? किसान भी जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक जो है इस तरह से धरने किए जाएंगे, इस तरह से बैठे रहेंगे, इस तरह से जद्दोजहद की जाएगी? देश जब आजादी की जंग में था तो 90 वर्ष लगे, इसमें कितने साल लगेंगे ये तो नहीं पता। ये तो देश के किसान की लड़ाई है, ये देश के मजदूर की लड़ाई है, दूध पालने वाले की लड़ाई है, वेजिटेबल्स फ्रूट पैदा करने वाले की लड़ाई है, ये देश में जंगलों में रहने वाले लोगों की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है। ये लड़ाई तो देश के मान सम्मान और रोजगार की लड़ाई है। ये देश के नौजवान की लड़ाई है जो 14 करोड़ नौकरी देने का वादा करा और आज बेरोजगार होता जो यूथ जा रहा है, ये उसकी लड़ाई है। हमने कहा कि फौजी अपना टैंक पे ध्यान दे, किसान अपने ट्रैक्टर पे ध्यान दे, यूथ अपने ट्विटर पे ध्यान दे, तो ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है। सरकारी तालिबानी देश में घुस चुके हैं, इनसे बचना है तो इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मंत्री साहब कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है सेब के दाम भी, इस पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही में हिमाचल की जो किसान है, आम जनता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग किसानी से जुड़े होते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखो, डिमांड और सप्लाई पे फिर सरकार क्यों चला रहे हो? सरकार की जिम्मेदारी है डिमांड एंड सप्लाई क्या है, किसानों को नुकसान ना हो। आप बाहर से रोक दो माल को, हम कर देंगे, यहाँ पे मार्केट तो उठवा देंगे।
बाहर से माल रुक जाए ना। आप जो WTO में जो समझौते हो रहे हैं उसमें 300% तक हम किसी भी फूड पे या ग्रेन आइटम्स पे हम उस पर ड्यूटी लगा सकते हैं। आप उस पर ड्यूटी लगा दो, मार्केट उठ जाएगी। भाई यहाँ के किसान ने ज्यादा उत्पादन कर दिया तो रेट आप डाउन करोगे, और डाउन रेट करके आप फिर बाहर से मंगाओगे, तो ये तो पॉलिसी चलने वाली है नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये जमीनें जाएंगी। और ये पॉलिसी चल रही है कि आने वाले टाइम पे अडानी यहाँ के पूरे बागों को खरीदने वाला है। अपनी जमीन बचानी है तो इन कंपनियों से दूर रहना पड़ेगा और आंदोलन का साथ देना पड़ेगा। टिकैत साहब, लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। अभी आप सोलन सब्जी मंडी से भी होकर आए, वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिले जो कह रहे थे कि भाई नारे मत लगाओ, ये दिल्ली नहीं है। उनको क्या कहना चाहिए ऐसे तत्वों को? और ऐसे भूत प्रेत को तो झाड़ने आवे हम। ये बीमारी है, पता तो जब चलेंगे तो जब ही तो पता चले कि क्या क्या बीमारी है कहाँ। भाई आज सड़क से चले तो कहाँ कहाँ क्या क्या बीमारी है, और सड़क पे चलते ही तो पता चलेगा। और किसी सड़क पे जाओ नहीं तो गड्ढे का कैसे पता चलेगा। अब यहाँ कौन कौन सी बीमारी है? गड्ढे भरेंगे? अरे गड्ढे तो भरेगा आए ना वहाँ पे गड्ढे। ये हिमाचल उनके बाप की जागीर है जो नारू से भी रोकेंगे। हम नारे भी लगाएंगे, उसके बाप के घर के नारे लगा रहे हम 9 महीने से, उसका बाप नहीं रोक पाया तो इनकी तो क्या औकात है कि ये रोकेंगे आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, आपने बातचीत की। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी पर हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि हिमाचल के किसानों को एकजुट होने की यहाँ पर आवश्यकता है। अभी लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रूनेस्ट रिपोर्टिंग। मनोज ठाकुर इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।